नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार के शहरों को मिलेगी विरासत कचरे से मुक्ति, और इसकी जो शुरुआत होगी वो राजधानी से की जाएगी, मतलब पटना से की जाएगी। विरासत कचरा का मतलब क्या है? लिगेसी। ठीक है, लिगेसी वेस्ट। लिगेसी वेस्ट का मतलब है कि धीरे धीरे समय के साथ जो कूड़े का ढेर था वो अब क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये जो कचरा है वो बना रहता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? लिगेसी वेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, एक तरीके से कूड़े के ढेर हैं, अब इनका ट्रीटमेंट का काम इनका शुरू होगा और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? पटना से की जाएगी। ठीक है, और पटना के बाद मुजफ्फरपुर में विरासत कचरे के ट्रीटमेंट का काम शुरू होगा। एक्चुअली ये जो कूड़े का ढेर है, ये हम नागरिकों की थोड़ा सा स्वजागरूकता का अभाव और साथ ही जो प्रशासन है, ठीक है, और जो एजेंसियां हैं जो भी इस क्षेत्र में काम करती हैं, उनकी नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा, इन सभी का संयुक्त परिणाम होता है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ मान लो बाहर जाते हैं खरीदने जिसके लिए हमें पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है, तो भी हम दुकान वालों से क्या मांगते हैं? एक पॉलीथीन दे दो, जबकि उस पॉलीथीन की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और हम ये भी जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम भी जानते हैं कि ये जो पॉलीथीन है लगभग 1000 वर्ष तक पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। ठीक है, कूड़े के ढेर के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर मुझे लगता है कि लगभग 75% से ज़्यादा उसमें पॉलीथीन ही सिर्फ होता है। ठीक है, लोग पॉलीथीन में भर करके ही सारी चीज़ों को फेंकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अगर इन चीज़ों से पर्यावरण को बचाना है तो हमें एक जागरूक नागरिक की आवश्यकता है और सभी लोगों को इस संदर्भ में काम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक संस्था की बात हो रही, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने विरासत कचरे को लेकर के बेहद गंभीर है। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि सभी शहरी निकाय अपने यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं। ठीक है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, यह कचरा और मलबा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एनजीटी ने कहा है, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, तो एनजीटी ने कहा कि यहाँ पर जो ये जो रूल्स है इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत अजीब बात है, सरकारें इतनी ध्यान नहीं देती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास बात यहाँ देख सकते हैं आप, एक लाइन में, बेरिया में लगेगा प्लांट। ठीक है, पटना नगर निगम की ओर से विरासत कचरे की बायो माइनिंग विधि से उपचार के लिए एजेंसी चयन को आवेदन मांगे गए हैं। बेरिया में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिससे वहाँ पर क्या होगा, कंपोस्ट खाद वगैरह बनाने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे खाना है, खाना लोग जो गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, एक ही पॉलीथीन में भर के फेंक देते हैं। तो जो गीला कचरा वगैरह होता है उनसे कंपोस्ट खाद वगैरह बन जाती है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो उनका ट्रीटमेंट दूसरी तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुगम्य भारत ऐप के बारे में है। सुगम्य, सुगम्य मतलब आने जाने में आसानी, गम्य मतलब आना जाना, और सु मतलब आसानी। तो ये सुगम्य भारत अभियान एक चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो आयोजन है समय समय पर किया जाता है, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यह मंत्रालय जिम्मेदार है, मतलब इसके द्वारा, इसके नेतृत्व में सुगम्य भारत अभियान चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो हमारे देश में दिव्यांगजन हैं, उनको भारत में सभी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए नई योजनाएं, कार्यशालाएं, इनका आयोजन किया जाता है। सुगम्य का मतलब हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो सरकारी परिवहन हो, प्राइवेट में भी, यहाँ तक उनकी एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। सपोज बस है, तो बस में आप देखते होंगे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग बस को नहीं बनाया जाता। बस में अगर चढ़ना भी होता है तो वहाँ पर सीढ़ी लगी होती है, और सपोज कोई दिव्यांग उस पर नहीं चढ़ सकता तो मतलब कि सरकारी परिवहन जो है उसकी सेवा से एक नागरिक वंचित हो रहा है, और जबकि वो उसका मूल अधिकार है कि वो सरकारी परिवहन का उपयोग कर सके। तो सुगम्य भारत अभियान जो चलाया जा रहा है इसीलिए चलाया जा रहा है।
ठीक है, कि जो जीवन के सभी क्षेत्र हैं सरकारी क्षेत्रों में मुख्यतः वहाँ पर दिव्यांगजनों की पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। अब इसी संदर्भ में सुगम्य भारत ऐप को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने सुगम्य भारत ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम की एक पुस्तिका भी जारी किया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। स्वच्छता सारथी फेलोशिप। स्वच्छता सारथी फेलोशिप अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से निपटाने के लिए जो लोग काम कर रहे नगर निगम कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सामुदायिक कार्यकर्ता हैं और छात्र हैं, उनको मान्यता देने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने मिशन वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत किया है। ठीक है, तो याद रखना है ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत मतलब जो लोग स्वच्छता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं उनके लिए ये फेलोशिप की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह फेलोशिप उन युवा जो इनोवेटर्स हैं, नवोन्मेषी हैं, उनको सशक्त करने के लिए एक पहल है जो अपशिष्ट प्रबंधन, जागरूकता अभियान, अपशिष्ट सर्वेक्षण इत्यादि के कार्यों में सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता सारथी के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जॉर्जिया की संसद के सदस्यों ने इराकली गरिबशविली को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। जॉर्जिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो बस इतना सा याद रखना है कि जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इराकली गरिबशविली। ठीक है, तो अभी नाम भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ होंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। देखिए, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा 1 मार्च को प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव का मतलब वो किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो आय हो, लिंग हो, आयु हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, व्यवसाय हो, विकलांगता हो, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव ना हो और इस आधार पर जो असमानता विद्यमान है उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 1 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसे आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि 70% वैश्विक आबादी असमानता की चुनौती का सामना कर रही है। वो असमानता किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आयु के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जन्म किसी भी आधार पर हो सकती है। इस संदर्भ में भारत का संविधान भी कहता है, भारत का संविधान आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। इसके अलावा क्लॉज 2 में देखेंगे तो राज्य नागरिकों के बारे में भी कहा गया है कि नागरिक भी किसी अन्य नागरिक से इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जिसे आप कहते हैं, जो 2015 से 2030 तक के लिए लागू है, इसमें भी कहा गया है SDG 5 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब चलेंगे हम MCQs की ओर। बिहार के शहरों को कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए किस जिले से विरासत कचरा लीगेसी वेस्ट की शुरुआत की गई है? पटना, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? पटना। ठीक है, पटना से इसकी शुरुआत की गई। सुगम्य भारत ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? सुगम्य भारत ऐप MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पंचायती राज व्यवस्था, दिव्यांगजन और यहाँ पर बाल विकास। तो इसका सही आंसर क्या है? दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप। हाल ही में इराकली गरिबशविली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? अजरबैजान, जॉर्जिया, पापुआ न्यू गिनी, गुयाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्जिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस 28 फरवरी 2021 को,
1 मार्च 2021, 2 मार्च, 3 मार्च। तो यहाँ पर सही डेट क्या है? 1 मार्च 2021। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।